Okay, let's start the session. Chapter number 4 is air, and you haven't sent me homework. होमवर्क तो किसी का आया नहीं है. जिया, सारव, दिव्या. मैम होमवर्क क्या था? हाँ, मैम होमवर्क क्या था? हो गया था तो ग्रुप में सेंड करना है ना होमवर्क. तो नहीं मैम, होमवर्क क्या था? होमवर्क क्या था? ओके, ये देख के याद नहीं आ रहा है. देखो ये लड़की लेके खड़ी है, नहीं याद आ रहा है इसको देख के. हाँ? मैम ये भेजना था. तो मैंने बोला तो सही आपको कि यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम ऑफ एयर मिक्सचर. मैम हो गया, मैं अभी आपको दिखाती हूँ. ओके ओके, कुछ नहीं, चलो वीडियो सेंड, अरे फोटो निकाल के सेंड कर देना. ओके, कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर. यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम एंड यू हैव टू रिमेंबर हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज देयर इन द एयर. 21%. नाइट्रोजन, हाउ मेनी परसेंटेज? 78% नाइट्रोजन इज देयर इन द एयर, है ना? ओके, who use नाइट्रोजन या फिर who need नाइट्रोजन? Plants need nitrogen. Nitrogen. Okay, and is there take directly nitrogen from the air? No, bacteria की They हेल्प से. cannot take nitrogen directly by the air, but they can they use nitrogen by help of bacteria and roots, है ना? To change their form, and then they take nitrogen. Bacteria and roots, they cannot take nitrogen directly by the air, but use of bacteria and roots of some plants, that is help trees or plants to take nitrogen from the air, है ना? चलो, उसके बाद हमने ऑक्सीजन भी देखा था. ऑक्सीजन इज वेरी यूजफुल टू ह्यूमंस. then we also read about carbon dioxide. Carbon dioxide is also important gas for green plants, because they are using carbon dioxide by for their inhale, है ना? वो लोग inhale में क्या यूज करते हैं? inhale करने के लिए, मतलब breathing के लिए कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज इट्स नीड टू ग्रीन प्लांट्स टू मेक देयर फूड. तो दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग. कार्बन डाइऑक्साइड कौन किससे यूजफुल होता है? तो ग्रीन प्लांट्स को. व्हाई? बिकॉज दे आर मेकिंग देयर फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, तो ये आपने अंडरलाइन की थी कल. Yes मैम. ओके, चलो उसके बाद मैम यस. आपने अंडरलाइन करा है वो लिखना है. हाँ, हम नोटबुक लिखते में. थे ना प्रीवियस क्लास में, आप लिखते थे ना सब. कार्बन डाइऑक्साइड का एक मस्त कार्बन डाइऑक्साइड एक पॉइंट बनाओ कार्बन डाइऑक्साइड करके, फिर कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में लिखो कि इट इज. कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? तो ग्रीन प्लांट्स उसे यूज करते हैं फूड बनाने में. कौन से प्रोसेस में यूज करते हैं? फोटोसिंथेसिस में, सन की प्रेजेंट में. बोलो. मैम वो डायग्राम ड्रॉ करना है नोटबुक में. हाँ, डायग्राम ड्रॉ करना है. कौन सा? ये वाला, दिस डायग्राम, कंपोजिशन ऑफ नोटबुक में. एटमॉस्फेयर. बोलो. नोटबुक में ड्रॉ करना है. यस यस, नॉट 1 2 3 चैप्टर नहीं चल रहा है. करना है ना, करना है. ओके, चलो नेक्स्ट वन. सारे चैप्टर्स करने हैं. ये तो मैंने स्टार्ट किया है एड से, बाकी चैप्टर्स तो हमें सारे करने हैं. चलो, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हमने देखा था और ये हेडलाइंस भी देखी थी कि क्या हो रहा है. ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो पूरे पृथ्वी पर बहुत सारा बढ़ गया है, क्योंकि ह्यूमंस जो है वो पॉल्यूट करते हैं एयर को, और उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो बहुत ही बढ़ गया है. उसके बाद दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर. ओके, तो आपको भी पॉइंट करना है स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर. चलो, तो इम्पोर्टेंट थिंग, अवर एटमॉस्फेयर, हमारा एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स. अंडरलाइन करो, 5 लेयर में बटा हुआ है हमारा एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो एटमॉस्फेयर जो है वो 5 लेयर्स में है. चलो देखो कौन कौन से 5 लेयर्स है, अंडरलाइन करो. ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर,
मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर। ओके, ट्रोपोस्फीयर बोलो चलो, रीड दिस 5 टाइप्स ऑफ लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। Troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. ओके, अब वन बाय वन हम सारे लेयर को समझेंगे। एंड बिफोर दैट चलो एक ये डायग्राम भी देख लेते हैं एटमॉस्फेयर का कैसा है। वो देखो क्या है, ट्रोपोस्फियर सबसे नीचे है, देखो यहाँ पे है ना ट्रोपोस्फियर। उसके बाद ट्रोपोस्फियर में क्या क्या हो सकता है, तो एरोप्लेन जो होते हैं उड़ते हैं वो भी यही लेयर में उड़ सकते हैं, और ओजोन का लेयर भी यहाँ पे है। उसके ऊपर आता है स्ट्रेटोस्फियर, फिर मेसोस्फियर। ओके, मेसोस्फियर के ऊपर ये डायग्राम भी आपको ड्रॉ करना है तो देख लेना। मेसोस्फियर, उसके ऊपर है थर्मोस्फियर, और सबसे ऊपर आता है एक्सोस्फियर। ओके, तो हमें नीचे से स्टार्ट करना है। हमें करना, मैम एरोप्लेन ड्रॉ करने के बजाय लिख देंगे तो चलेगा? हाँ, एरोप्लेन वगैरह सब ये ड्रॉ करना है। एरोप्लेन ड्रॉ करो, बहुत ही अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है, बट एरोप्लेन जैसा लगे ऐसा ड्रॉ करो। ओके मैम। हाँ, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो सबसे पहले हम इसको देख रहे हैं, ट्रोपोस्फियर को देखेंगे। ओके, इंडेक्स भेजी थी तो मैम आप रोज चेक करते हो? यस, आप हमें जो होमवर्क चेक भेजते हो ना ग्रुप में, वो चेक होता है, कौन नहीं भेजता है उसकी फिर एब्सेंट हो जाती है। वैसे तो आप स्कूल में आते थे तो हम रेगुलरली होमवर्क आपको पूछ लेते थे, नोटबुक किसी की भी मांगते थे कि गिव योर नोटबुक्स, लेट्स चेक द होमवर्क, बट नाउअडेज वी कैन नॉट रेगुलरली, आपकी हम बुक मंगवा नहीं सकते, तो हम व्हाट्सएप पे देख लेते हैं होमवर्क, इसीलिए आपको बोला करते हैं कि होमवर्क रेगुलरली सेंड करो। ओके, चलो ट्रोपोस्फियर देखिए। दिस लेयर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ट्रोपोस्फियर जो है वो इम्पोर्टेंट है बहुत एटमॉस्फेयर के लिए। हमारा जो एटमॉस्फेयर बना है ना, उसके लिए ट्रोपोस्फियर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर, ये आपको याद रखना है। उसकी हाइट की कहाँ तक होती है, ट्रोपोस्फियर जो फैला हुआ रहता है वातावरण में, वो कहाँ तक रहता है, ओनली 13 किलोमीटर तक। द एयर वी ब्रीथ एग्जिट्स हियर। हाँ, तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम जो ब्रीदिंग करते हैं ना, ब्रीदिंग करते हैं उसमें हम हवा लेते हैं, तो वो कौन सी हवा होती है, जो ट्रोपोस्फियर की हवा होती है। ट्रोपोस्फियर 13 किलोमीटर तक होता है ऊपर, ऊंचाई उसकी 13 किलोमीटर तक होती है, उसकी हाइट है। देखो यहाँ पे मेसोस्फियर की हाइट है ना, वैसे यहाँ पे ट्रोपोस्फियर की हाइट दी है, देखो ये रही ट्रोपोस्फियर की, ये इतनी हाइट है। कितनी है ये हाइट, 13 किलोमीटर। कितनी, 13 किलोमीटर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द एयर वी आर ब्रीथिंग इट इज एग्जिट्स हियर। मतलब हम जो ब्रीथिंग करते हैं ना, वो वाली एयर यहाँ पे होती है, यहाँ नहीं होती है। कहाँ होती है, ट्रोपोस्फियर में। दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। हम सांस नहीं लेंगे तो जिएंगे कैसे, है ना। द एयर वी ब्रीथ एग्जिट्स हियर, मतलब यहाँ पे रहती है वो एयर, वहां पे एग्जिट होती है, मतलब होती है। ऑलमोस्ट ऑल द वेदर phenomena like rainfall, fog and hailstorms occur in this layer। देखो वेदर के जो फोनोमेंट्स होते हैं, जैसे कि रेनफॉल होना, फोग, फोग आपने देखा है ना, फॉग कैसा होता है, हवा में होता है ना फॉग, धुम्मस, है ना फॉग। हाँ, और हिल स्ट्रॉम, ये सारा हिल स्ट्रॉम मतलब पहाड़ों पर से जो स्ट्रॉम होता है, देखो यहाँ पे माउंट एवरेस्ट कर दिया ही है, तो यहाँ पे भी, यहाँ से भी जो स्ट्रॉम होता है वो सारा ट्रोपोस्फियर में होता है। ओके, यहाँ पे रेनफॉल जो होता है वो सारा यहाँ पे 13 किलोमीटर की हाइट्स पे रहता है। तो ये सारे जो क्या क्या फोनोमेना दिए हैं, रेनफॉल, फॉग एंड हिल स्टॉर्म ऑक्यूर इन दिस लेयर। मतलब ऑक्यूर मतलब बनना, हैपन, ऑक्यूर मतलब बनना। ये सब चीजें कहाँ बनती है, कहाँ पे होती है शॉर्ट में, तो ट्रोपोस्फियर में होती है। और उसकी हाइट क्या है, एवरेज 13 किलोमीटर। यूजफुल क्यों है, बिकॉज द एयर वी ब्रीथ एग्जिट्स हियर। हम जो एयर लेते हैं ब्रीदिंग में, वो वाली एयर यहाँ पे मौजूद होती है। ओके, चलो तो आपको ट्रोपोस्फियर के लिए, ट्रोपोस्फियर में क्या 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 अंडरलाइन करने हैं? ट्रोपोस्फियर में आपको अंडरलाइन करनी है। चलो मैं यहाँ पे अंडरलाइन करके दिखाती हूँ। देखो इट इज एवरेज, इंपॉर्टेंट है वो तो आपको पता चल गया है कि वो लिखना जरूरी है। चलो लिख दो, शॉर्ट में लिख दो, मोस्ट इंपोर्टेंट लेयर, एक हो गया। उसके बाद दूसरी, एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर, दूसरा पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट, द एयर वी ब्रीथ एग्जिट्स हियर, 3 पॉइंट्स हो गए। उसके बाद लिखो रेनफॉल, फॉग एंड हिल स्टॉर्म ऑक्यूर इन दिस लेयर, तो 5 पॉइंट हो गए इसके बारे में। और ये आपको एग्जाम में आएगा, ट्रोपोस्फियर के बारे में लिखो, तो आपको ये पांचों 5 पॉइंट लिखने हैं। ओके,
चलो एग्जाम में आ गया वो आएगा, वो पहले से ही मैंने बोल दिया है, तो आईएमपी करके नोटबुक आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें लिख देना। आप एग्जाम में बुक से बाहर पूछोगे मैम? नहीं, बुक से बाहर कुछ जाता ही नहीं है, सुना, बुक से बाहर कोई पूछ ही नहीं सकता है, बुक्स के बाहर का कोई पूछ नहीं सकता।